हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 प्रायिकता प्रश्नावली 14A का प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 बहुत अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों। देखिए एक बार इसको पढ़ते हैं। क्या है? संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद यानी रेस्ट में रुकने के बाद संख्याओं 1 से लेकर 8 तक में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर इंगित करेगा 8 को, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, है ना। तो इनकी प्रायिकता निकालना है। देखो बेटा, कोई एक गोल चक्र है, उसको घुमाया जाता है इस तरीके से। यहां पर ये घूमता है, जब ये घूमने के बाद इसको किसी भी दिशा में घुमाने के बाद रोक दिया जाता है। रोकने के बाद जैसे ये भी तीर देखो इसमें शो कर रहा है 1 पर, ऐसे ही ये अलग अलग पोजीशन में अलग अलग बार घुमाने के बाद अलग अलग पोजीशन रुकता है। कभी 1 पर रुकता होगा, कभी 2 पे, कभी 3 पे, कभी 4 पे, कभी 5 पे, कभी 6 पे, कभी 7 पे, कभी 8 पे, इस तरीके से रुकता होगा। तो इसमें 1 से लेके 8 तक संख्या दी गई है। ये कह रहा है कि 8 को इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी? अब इसमें देखो, इसमें 8 कितनी बार आए हैं? 8 सिर्फ एक बार आए हैं, तो ये तीर 8 को सिर्फ एक बार इंगित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 के अनुकूल आने की जो प्रायिकता, मतलब 8 के अनुकूल आने के जो तरीके होंगे वो सिर्फ एक तरीका होगा। 8 के अनुकूल आने के तरीके कितने हो जाएंगे? नंबर 1 को हल करते हैं। नंबर 1 को 8 के अनुकूल आने के तरीके, 8 के अनुकूल आने के परिणाम जो हो जाएंगे, 8 के ऊपर अनुकूल आने के परिणाम हो जाएंगे 1। 8 सिर्फ एक बार आया है तो एक ही बार आएगा चक्कर में 8, ठीक है। तो 8 के ऊपर आने की, ये तीर 8 को इंगित करेगा। इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी कुल परिणाम बटे, नहीं सॉरी, यहां लिखेंगे 8 की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम, ये प्रायिकता का सूत्र होता है, बटे कुल परिणाम देखो। अब 8 बेटा फिर से समझ लीजिए, जब इस चक्कर को घुमाएंगे तो 8 सिर्फ एक बार आएगा, तो 8 के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 1। तो अनुकूल परिणाम हो गया बेटा 1। अब कुल परिणाम इसमें देखो कितने चक्कर हैं? इस चक्कर 1 है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 1 से लेके 8, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 8। तो 8 के अनुकूल आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 1/8 हो जाएगी। इसी प्रकार से 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर में क्या है? 2 से बड़ी संख्या, नहीं सॉरी, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। इस चक्र में विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? विषम संख्या हो जाएंगी 1, 3, 5, 7, है ना। 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्या हो जाएंगी। कितनी हो गई ये? 4। तो इनके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4, है ना। तो इसकी प्रायिकता कि एक विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक तीर एक विषम संख्या को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम, अभी फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, अनुकूल परिणाम हो जाएगा बेटा 4, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। तो काट देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। किसका? एक विषम संख्या को इंगित करने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से करते हैं तीसरा भाग। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी
संख्या है। तो देखो इसमें 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। 2 से बड़ी कितनी संख्या हो गई? सॉरी 2 से बड़ी होगी, 3 से शुरू करेंगे। 3 4 5 6 7 और 8, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे इसके? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 3 और 3 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम, बेटा फार्मूला होता है प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 6 और कुल परिणाम हो जाएंगे 8। 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, तो आंसर आ जाएगा 3 बटे 4, ठीक है ना। किसका आंसर आ गया? 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने का जो प्रायिकता होगी वो 3 बटे 4 हो जाएगी। चौथा भाग क्या है? चौथा भाग देख लेते हैं। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी संख्या, फिर से समझ लीजिए, 9 से छोटी संख्या है। 9 से छोटी संख्या क्या हो जाएंगे? 9 से छोटी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब 9 से छोटी संख्या है, तो सभी ले लेंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, जल्दी बताइए, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8, ठीक है ना भाई। 1 से लेके 8 तक सभी संख्या 9 से छोटी है, तो सभी को ले लेंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी? इसमें अनुकूल परिणाम भी 8 रहेंगे और कुल परिणाम भी 8 रहेंगे। 8 से 8 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।